हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th गृह विज्ञान यानी होम साइंस का 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। ठीक है, और आप सभी का यानी 8 मार्च को बिल्कुल ऐसा ही आप सभी का होम साइंस का पेपर आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट यानी इस पेपर को आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो आप सभी का क्या है कि 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है होम साइंस में। और यहाँ पे हम आप सभी को आंसर के साथ बताने वाले, पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या, ये जो पेपर है ना, ये 823 EH पेपर कोड है जो कि बिल्कुल वायरल पेपर कोड है। और यही पेपर कोड आप सभी का 8 मार्च को ऐसा ही पेपर कोड वाला पेपर आएगा होम साइंस का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे नाम लिखना है। और इसमें क्या है, आपको जो समय मिलेगा ये 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट यानी इस पेपर को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या है कि 2:30 पे ही इस पेपर को पूरा हल करके बैठ जाएंगे। और यहाँ पे क्या पूर्णांक 70 का है। और जितने भी यानी आप लोग अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप लोग पूरे पूरे 70 में 70 नंबर लेकर के आओगे। सबसे पहले क्या है कि 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। और यहाँ पे सभी प्रश्न को करना आपके लिए अनिवार्य है। और प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभक्त है। खंड अ में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है। और खंड ब में आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है उसके आगे आपके नंबर दिए रहेंगे, उसी हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड अ स्टार्ट होता है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन है, शिक्षा, फैशन और आवास। तो देखिए शिक्षा बिल्कुल जरूरी है। और क्योंकि सभी लोग शिक्षा, तो चाहे कितने भी इंसान के पास पैसे नहीं लेकिन वो शिक्षा जरूर लेगा। ठीक है, जैसे क्या है कि सरकार के भी 5 से लेकर और 6 से लेकर 8 तक की शिक्षा फ्री शिक्षा है, तो शिक्षा लेगा। और क्या है, आवास बहुत ही जरूरी जीवन में, यानी कि घर, आवास का मतलब घर मकान। तो घर मकान रहेगा तभी तो उसमें हम सभी लोग रहेंगे, तो आवास भी जरूरी है। और भोजन के बिना तो हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते। ठीक है, तो भोजन भी बहुत ही जरूरी है बजट में। उसके बाद देखिए बजट का जो अनिवार्य भाग्य नहीं है वो है फैशन, यानी बिना फैशन के भी यानी लड़कियां जो है जीवित रह सकती हैं, अच्छे खासी जीवन यापन कर सकती है। ठीक है, तो सबसे यानी कि जो बिल्कुल अनिवार्य नहीं है वो क्या है, फैशन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बजट जो है सफल होता है, कैसे सफल होता है? व्यय कम करके बजट सफल नहीं होता है, आय बढ़ा करके भी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे बचत करके, ये भी नहीं है। ज्यादा अगर बचत करोगे हो सकता है, अब जैसे क्या किसी के घर में कोई बीमार है, अब वहां पे क्या है डॉक्टर ने बोला है कि 2000 रुपए लगेगा, ये व्यक्ति सही हो जाएगा। अब वहां पे आप लोगों बचत करने की नहीं, हम लोग नहीं लगा पाएंगे 2000 रुपए, चाहे कुछ हो जाए। तो अब क्या होगा, अब व्यक्ति की बीमार पड़ने से कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे अगर आप लोग बचत कर रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। ठीक है, तो क्या है, आय व्यय के संतुलन, आय व्यय के सही संतुलन के लिए आपको क्या करना है, यही अगर आय व्यय को आप लोग जो है संतुलन कर रहे हो तब वो बजट सफल होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है, यानी कौन सी चेक जो है सबसे सुरक्षित चेक है। ठीक है, तो वो है क्रॉस चेक, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी ना होम साइंस में हर साल जो होता है सेम क्वेश्चन ही आता है आपका। अगर आप लोग यानी एक टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लिए, बस इसी को थोड़ा सा चेंज कर देगा, बाकी यही क्वेश्चन दे देगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, और इसमें आपके कुछ सवाल भी एक आध दो ठो आते हैं। जैसे 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2000 है, तो 15 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी, यही पूछ रखा है। अब देखिए सबसे पहले कि 1 क्विंटल यानी 1 केजी यानी 100 केजी। ठीक है, 100 केजी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले कि गेहूं की कीमत कितना दिया है, 2000 रुपए दिया हुआ है। और बटे के यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 1 क्विंटल लिखा है तो यहाँ पे 100 केजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गुणते यहाँ पे 15 कितने 15 किलो गेहूं की कीमत पूछ रखा है। तो सबसे पहले देखिए इससे आपको काट देना है। यहाँ पे आपके पास 20 बचा और इस 20 में आप लोग 15 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे आपका 15 दुना के 30 होता है, तो 30 हो गया और एक 0 बढ़ा दो, 300। ठीक है, तो यहाँ पे यानी 15 किलो गेहूं की जो कीमत हो जाएगी वो रुपया 300 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, उसको डेसिबल में मापा जाता है।
डेसिबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। अगला क्वेश्चन 6 है, वायुमंडल में डैश डैश के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल जो है ठीक है वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसी यही पर आपको यहाँ पे लिखना है, यानी ऑप्शन को चुनना है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 है, हमें प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये जो होता है वे गैर बायोडिग्रेडेबल है। ये क्या है, ये गलनशील नहीं होता है। ये सब बोतल थैली ये सब फेंक दोगे आप लोग मिट्टियों में तो ये गलता है, ये नहीं कि ये नष्ट हो जाता है, वैसे ही रहता है कई सालों तक। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन 8वां है, ओजोन परत के जो है ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है, CFC। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, घर पर सिलाई करने से बचत होती है। देखिए जब गर्ल्स जो होती है या महिलाएं घर पे सिलाई करती है तो उनका समय का भी बचत होता है, यानी उनको जब समय मिलता है तब वो अपनी जो है सिलाई को सिल लेती है, जो भी चीज है उसको। उसके बाद जो है कपड़ों की भी बचत होती है, क्योंकि कुछ सुनने में आता है कि कहीं कहीं आप कपड़े दे दिए और वहां पे आपका थोड़ा बहुत कपड़ा बचा भी सिलाई के बाद, तो उसको दर्जियों ने रख लिए। ठीक है, तो क्या कपड़े की भी बचत होती है। इसके बाद आपका धन का तो मेन पॉइंट यही कि धन की बचत होती है। आप लोग स्वयं सिल रहे हो, ठीक है, आप लोग स्वयं कोई भी यानी महिलाएं सिल रही, गर्ल्स सिल रही है तो वो अपने हाथों से सिल रही है, तो उनका धन जो है जो दूसरों को पैसा देती वो उनका बच गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, समय धन एवं कपड़े की बचत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 10 नंबर का, कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है, क्योंकि जो मिल्टन चाक होता है ना कपड़े की सिलाई के लिए यूज किया जाता है, उससे क्यों लगाया जाता है निशान? क्योंकि निशान सरलता से छूट जाए, यानी जब सिला जाए कपड़ा ना तो वो जो निशान है वो सरलता से एक बार धुलोगे तो वो छूट जाए, इसलिए लगाया जाता है। अगर हम परमानेंट से लगा दे, परमानेंट चाक से कोई, तो क्या छूटेगा, तब तो कपड़ा ही खराब हो जाएगा, इसलिए। 11 क्वेश्चन है देखिए, धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक जो है नाप कैसे होती है? तो वो लंबाई सीट और पायचा की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, तो मिल्टन क्लॉथ का जो कपड़ा होता है ना वो ऊनी टाइप का होता है। ऑप्शन ए राइट है। अगला है क्वेश्चन 13, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या होता है? देखिए अत्यधिक जो है वमन यानी अत्यधिक जो है जल का निकलना शरीर से, ठीक है, तो क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, यानी जल निकल जाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग देखिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, सभी रोगों में आहार दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए यानी सभी रोगों में आहार जो है वो अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। अब कोई बुजुर्ग है अगर बीमार हो गया तो उसको यानी जो खिचड़ी होता है, तहरी होता है, उसको दिया जाता है, ठीक है। और कोई ऐसे रोगी है जिसको क्या है कि जैसे कोई यानी शुगर का रोगी हो गया तो उसको क्या है कि उसको चावल नहीं खिलाया जाएगा, सिर्फ उसको रोटी खिलाया जाएगा, ठीक है। यानी अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन आहार दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन, ज्वर में पसीना के साथ उत्सर्जित होता है। देखिए जब बुखार तेज आता है ना तो ज्यादातर गर्मी कभी कभी होता है, कभी कभी लोगों को ठंडी भी लगने लगती है। तो जब गर्मी लगती है यानी पसीना जब निकलता है तो पसीने में जो होता है वो NaCl रहता है, ठीक है। आप लोग देख यानी कि कभी कभी जैसे होता है ना कि पसीने की जो स्वाद होती है ना वो नमक की तरह होती है, तो उसमें नमक में क्या होता है, NaCl होता है, तो वही सोडियम क्लोराइड उसको कहते हैं। सोडियम ये हो गया, ये क्लोरीन हो गया, यानी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, बी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, विटामिन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17, बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे क्या है, जब किसी को ऐसे चोट लग गया, ठीक है, चाहे बुखार आ गई तेज से, तो क्या है यानी कि जलन हो रहा है शरीर में, तो वहां पे सर पे जो है ठंडी सेक देने से, यानी क्या है कि बर्फ की टोपी लगा लो आप लोग सर पे, आपकी बुखार कम हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है, बर्फ की ठंडी सेक देने के लिए बर्फ की टोपी लगाया जाता है। 18 क्वेश्चन है, स्नान न करा सकने के दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है जो बीमार पड़ गया, उसको क्या है कि स्नान नहीं कराना है, डॉक्टरों ने बोला है, तब उसकी शरीर की सफाई आखिर में करना है, तो कैसे किया जाएगा, ठीक है।
तो वो स्पंजन के द्वारा कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। ये एक प्रकार की विधि है, इसी के द्वारा कराई जाएगी। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन, त्रिज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है, किसमें रहती है? तो देखिए, अगर उसको तेज यानी कोई भी व्यक्ति है उसको तेजी से बुखार आया है तो उसके लिए उसको क्या करते हैं, गांव घर में आप लोग देखते हो ना, क्या होता है कि कपड़े को भिगो करके ऐसे मस्तक पे रखा जाता है, ठीक है, जिससे क्या होती है कि जो बुखार होता है वो कम होता है। तो क्या हो जाएगी, उसको ठंडी सेक कहते हैं, बार बार भिगो करके क्या करते हैं, रखते हैं कपड़े को, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडी सेक उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थि भंग। अस्थि भंग का मतलब जैसे हड्डियों को टूट जाना, अस्थि का मतलब हड्डियां होता है, अस्थि भंग मतलब हड्डियों को टूट जाने में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले किस विधि का, यानी कि यहाँ पे टूर्निकेट एक विधि है जिसमें क्या है कि रबड़ होते हैं, पट्टियां, कपड़े वगैरह होती है, जिससे उसको बांध दिया जाता है जहां रक्त का स्राव, रुधिर का यानी खून का स्राव नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट। यहाँ पे खंड ब स्टार्ट हो गया, जहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 21, 26 तथा क्या है कि अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है अधिकतम आपको 25 शब्दों में देना है, यानी आपको सिर्फ इसके उत्तर को आपको एक लाइन का, एक या दो या 3 लाइन से अधिक आपको नहीं देना है, ठीक है। मैक्सिमम यानी आप सभी को यानी 3 लाइन में देना है इसका आंसर। नंबर का क्वेश्चन है, धन संचय करने की किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके से ये क्वेश्चन 2 नंबर में है। तो देखिए, धन संचय यानी धन को आप लोग कहाँ पे इकट्ठा करते हो, बैंकों में करते हैं, और इसके अलावा जीवन बीमा वगैरह जो भी चीजें हैं उसमें इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो वही चीजें आपको लिखना है बना बना कर। गृह विज्ञान इसमें क्या है ना, होम साइंस में आप लोग को सिर्फ बना बना कर लिखना है, जितना आप लोग बना कर लिखोगे उतना ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है? देखिए, अशुद्ध जल पीने से व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है, यही सब तो आपको लिखना है। अशुद्ध जल से हैजा रोग हो जाता है, कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां हो जाती है, बस यही सब चीजें लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? देखिए, इसको भी बनाकर लिख लेना है। कपड़ा काटने से पहले अगर आप लोग नाप ले लेते हो तो वो कपड़ा जो बिल्कुल सूटेबल हो जाएगा, यानी जिसके लिए वो बन रहा है उसके ऊपर बिल्कुल फिट होगा, अच्छा लगेगा देखने में। और क्या है कि कपड़ा लेने अगर नाप पहले ले लेते हो तो वो कपड़ा जो है आपको बार बार सिलने में भी वो जो है अच्छा रहेगा, यानी कि सरल रहेगा अगर नाप लेकर अच्छे से बनाते हो तब। तो यही सब चीजें बनाकर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन, भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती है? देखिए, कोई भी भोजन है ना, उसको बार बार गर्म करने से क्या होता है, उसका पोषक तत्व जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही चीजें आपको लिख देनी है। और कुछ चीजें तो जैसे हो गया चाय, हो गया चाय को फिर से गर्म करके पीने से जहर हो जाता है, ठीक है। और क्या है कि चावल हो गए, इनको भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, तो ये क्योंकि उनके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। तो यही सब चीजें है। ऑप्शन नंबर यानी यहाँ पे ये सब चीजें आपको बनाकर लिखना है। 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए है यहाँ पे, सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है? ठीक है, तो ये 60 से 100 होती है। तो यही चीजें आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए है 26 नंबर का क्वेश्चन, मोच के लक्षण लिखिए। मोच गांव घर में कहते हैं ना कि मोच आ गया है, थोड़ा सा पैर ऐसे जा रहे थोड़ा सा मुड़ गया किसी गड्ढे में, तो क्या होता है, मोच आ जाता है। तो जब मोच आता है तो क्या होता है, उस स्थान पे दर्द, तो पहले की दर्द होगा, उसके बाद क्या होगा, अब शाम को देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, सूजन हो गया रहेगा, ठीक है, पैर फूला रहेगा अगर पैर में आया है तो क्या होता है, सूजन होगा, दर्द होगा। यही 2-3 लक्षण आपको लिख देना। 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्टार्ट होता है, निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 27 और 31 जो है लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का जो है उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बजट बनाते समय किन विशेष जो है आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए? 4 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे आप लोग बजट बना रहे हो ना, इसमें आपको क्या रखना है, जैसे बजट बनाते समय आपको ये भी रखना है कि हाँ, यानी अगर कोई महिलाएं हैं, उनके बच्चे वगैरह है जा रहे हैं स्कूल, तो उनके बजट बनाते समय उनके फीस वगैरह निकाल देना है कि उनके फीस। और क्या है, घर के जो घरेलू डेली सामान आते हैं, जैसे रसोइयों का सामान, कुछ भी सामान है, उसके लिए आपको अलग पैसा निकाल देना। इन सब चीजों को आपको अपने कहीं जाना है रिलेशन में, तो उसके लिए आप लोग को हाँ, या कपड़ा लेना, ये लेना है, तो उसके लिए आपको अलग से यानी सभी चीजों को पहले ध्यान से लिख लेना है कि
कि ये चीजें खरीदनी है, यहाँ यहाँ पैसे खर्च होंगे, उसके हिसाब से ही। और हाँ, आज की कमाई इतनी है, इतनी सैलरी है, तो उसके हिसाब से आपको बजट बनाना चाहिए। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 28। ये सब चीजें देखिए बनाकर लिखना है। आप लोग को क्या करना है, पहले किस क्वेश्चन से ही हेडिंग बना देना है। जैसे यहाँ पे है बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले बजट बनाते समय आवश्यकताओं का ध्यान, यानी बजट बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे हेडिंग बना लेना है। अगर ऐसे हेडिंग बना कर लिखोगे आप लोग ना, तो बनाकर भी लिख रहोगे, तो हेडिंग बना है तो कोई भी टीचर जो रहेंगी वो आपको फुल मार्क्स देंगी। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है ज्वर से क्या तात्पर्य, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ज्वर से तात्पर्य। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग लिखिए। तो ज्वर आप लोग जानते हुए, ज्वर यानी बुखार होता है। बुखार से क्या तात्पर्य, बुखार आने से जो होता है लोग यानी कि बहुत तेजी से जो है त्वचा जलने लगती है, ये सब चीजें आपको लिख देना है। सर में भी जो है दर्द होने लगती है। और ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप ताप का चार्ट किस प्रकार बनाएंगे, यही सब चीजें आपको लिखना है। 2 नंबर का है। इस नंबर का क्वेश्चन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 का 5 वर्ष का ब्याज आपको ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि साधारण ब्याज बराबर होता है, यहाँ पे सूत्र अगर याद है तो आप लोग इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लोगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन दर गुणित समय और बटे 100 होता है। अब आप लोग मूलधन जो है दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 600, तो आपको लिख देना है 600 गुणित दर कितना है, यानी कितने दर से, तो यहाँ पे 6% दर से, तो 6 गुणित यहाँ पे समय कितना दिया है 5 वर्ष का समय है, तो 5 बटे के 100। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, और छछहा के 36, अब यहाँ पे छछहा के 36 हो गया, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे गुणित 5। अब इसका इसमें करोगे तो 6 5 30 का शून्य, हासिल लगल 3, और यहाँ पे 5 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 5 के 5 में 10, 5 15, 15 में आप लोग 3 करोगे तो ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 180। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज जो निकलेगा वो 180 होगा आंसर। तो इस तरीके से आपको लगाना है। अगला देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए। हेपेटाइटिस रोग ना, इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी प्रकार की किसी को जो होता है, यानी कि किसी के मुख में, किसी के लार में किसी भी प्रकार की कोई रोग होती है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि इस रोग में ना, यानी व्यक्ति जैसे कोई हो गया, ये हेपेटाइटिस सभी को हो जाता है, जैसे कि कुत्तों में हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस रोग जिसको होता है, जैसे कोई हो गया, यानी कोई महिलाएं हैं, अगर उसको हेपेटाइटिस रोग हुआ है, ठीक है, और उनके बच्चे हैं, कोई भी बच्चा है, तो अगर उनको वो किस कर देती हैं, ठीक है, बच्चे को अगर वो किस लेंगी तो उसको भी क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार की इसी तरीके से ये हेपेटाइटिस रोग फैलता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कपड़ा सिलने से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, पहले कि कपड़ा के माप ले लेना है, चिन्ह लगा लेना है कि हाँ यहाँ पे इतनी नाप होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आप सभी को, यानी कपड़ा सिलते समय आप सभी को क्या करना है, जैसे मशीन वगैरह है उसकी भी सफाई कर लेनी है, तेल वगैरह डाल देना अच्छे से चले। ठीक है, और उसके बाद उस जो है कपड़े को सिलने के लिए उस मैच की धागा वगैरह, ये सब चीजें आपको बना कर लिख लेना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 32 और 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है, यानी आपको यहाँ से 1 से 1.5 पेज में आंसर लिखना है, हेडिंग वगैरह डाल करके। यहाँ पे 32 क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय है, एक उत्तम बजट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो पारिवारिक बजट यानी क्या है, अगर आप लोग पारिवारिक बजट, परिवार में जितने लोग हैं उनके हिसाब से ये बजट बनाया जाता है। जैसे बच्चे हैं तो वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी फीस चाहिए, उनकी ट्यूशन की फीस चाहिए, उनको बैग वगैरह चाहिए। ठीक है, जो भी चीजें है, और डेली घरेलू यूज रसोई में क्या चाहिए, ये सब चीजों को लेकर के, ठीक है, देखते हुए आपको अगर जो है जितनी सैलरी है उसके हिसाब से बजट बनाना, पारिवारिक बजट है, ये सब चीजें आपको लिख लेना है बनाकर। उसके बाद अथवा में दिया है, देखिए दोनों में से किसी एक को करना है, आप लोग इसको कीजिए या इस क्वेश्चन को। अपशिष्ट प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, कचरे का जो है निस्तारण आप कैसे करेंगे। ठीक है, अपशिष्ट जो है प्रबंधन का मतलब कि जो कूड़ा कचरा होता है इन सब चीजों का। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 33 है, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन पकाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए भोजन पकाने से क्या होता है, भोजन सुपाच्य हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, और कई भोजन ऐसे होते हैं जो पकने के बाद देखने में सुंदर भी लगते हैं, ठीक है। और क्या है कि उनके पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी जैसे मांस वगैरह हो गया या कोई भी चीजें ना, उसमें कुछ जीवाणु भी रहते हैं, जो कि भोजन को अगर उसको पका दिया आप लोग तो वो जो है जीवाणु भी मर जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसी तरीके से यानी यही सब उद्देश्य है भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो भोजन को ज्यादा तलना नहीं है, ज्यादा भूजना नहीं तो उनके पोषक तत्व जो है नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, सब्जियों को पहले धो करके उसके बाद काटना है, यही सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अथवा में देखिए है, रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है, विस्तृत व्याख्या करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें तो आप लोग बनाकर लिख सकती हैं। जैसे रोगी का आहार तैयार करते समय सबसे पहले कि आपको ये जानना है कि वो रोगी जो है वो किस रोग से पीड़ित है, कैसा रोगी है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शुगर से पीड़ित है, कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसी है जिसको क्या है कि उनको खिचड़ी खाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले रोगी को जान लेना कौन सा रोग है, उसी के हिसाब से उनको क्या करना है। जैसे बुजुर्ग हो गए तो वो क्या है, रोटी वगैरह नहीं खा पाएंगे, नहीं चबा पाएंगे, तो उनके लिए खिचड़ी दी जाएगी, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको बनाकर लिखना है। अगला देखिए यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थिभंग के मुख्य प्रकार बताइए। हड्डियों की टूट यानी अस्थिभंग एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार की व्याख्या करना है। ये आपका 6 नंबर का है। तो यहाँ पे अस्थि भंग यानी एक होता है जैसे हड्डियां, एक होता है क्रेक हो गया है, ठीक है, और एक होता है जो बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन उससे अगर जैसे पैर टूट जाएगा बिल्कुल तो उससे लोग नहीं चलेंगे। अगर मोच आ गया, क्रेक हो गया ना, उस मोच को क्रेक कहते हैं। तो उसको क्या होगा, प्लास्टर और लस्टर होगा, पट्टी उट्टी होगी, उसके बाद 1-2 महीने में वो सही हो जाता है, इंसान उससे चलने लगता है, ठीक है। तो यही इसमें अंतर है। बाकी अगर मोच आ गया तो सबसे पहले क्या करना है, उस स्थान को धोना है। उसके बाद वहां पे जो भी चीजें, प्याज वगैरह चीजें रखी जाती है ना, वो सब चीजें रखा जाता है। अगर बांधा जाता है उससे, उसके बाद खपचियों की अगर जरूरत पड़े तो बांस हो गया, लकड़ी की कोई खपचिया बनाकर लगा दी जाती है। तो इस तरीके से ये सब चीजें की जाती है। आपको इसी तरीके से लिखना है। बाकी इतने ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है, यानी आपका इसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं गृह विज्ञान में। तो आप लोग तैयार करके जाइएगा, ठीक है, आप सभी लोग, और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।